संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की बैठक में तुर्की के विदेश मंत्री हाकन फिदान ने इजराइल को खुली चेतावनी दे दी है। उन्होंने कहा है कि इजराइल की आक्रामक रणनीति सिर्फ फिलिस्तीन में ही नहीं बल्कि लेबनान, सीरिया और ईरान में भी मध्य पूर्व की स्थिति को बर्बाद कर रही है। फिदान ने कहा, इजराइल पूरे क्षेत्र में युद्ध भड़का रहा है, सीरिया में जो मुश्किल से शांति आई थी उसे भी बर्बाद कर रहा है। उन्होंने गाज़ा पट्टी में फ़िलिस्तीनियों पर हो रहे जुल्म को मानवता के लिए सबसे बड़ा एक कलंक बताया। गाज़ा में 2 मिलियन लोग भूखमरी, बमबारी और नरसंहार का सामना कर रहे हैं। लोगों को भोजन और पानी की तलाश में कत्ल किया जा रहा है। ये युद्ध नहीं, एक नरसंहार, एक जेनोसाइड है। फिदान ने कहा, उन्होंने संयुक्त राष्ट्र को भी जमकर लताड़ते हुए कहा कि संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद न केवल गाज़ा की जनता को बल्कि पूरी मानवता को नाकाम कर चुकी है। पिछले 4 महीनों से गाज़ा में सुरक्षित राहत पहुंचाना भी संभव नहीं है। इजराइल के खिलाफ कोई ठोस कदम नहीं उठाए गए हैं। ये अंतर्राष्ट्रीय कानून की पूरी तरह से धज्जियां उड़ाने जैसा है। इसी बैठक के बीच इजराइल ने सीरिया के लताकिया प्रांत में 107वीं ब्रिगेड के सैन्य अड्डे पर भीषण एयर स्ट्राइक की। इसके अलावा दमिश्क में राष्ट्रपति भवन, रक्षा मंत्रालय और सेना के मुख्यालय को भी निशाना बनाया गया। इससे पूरे सीरिया में तनाव फिर से चरम पर पहुंच गया है। दूसरी तरफ खुद इजराइल में नेतन्याहू सरकार गहरे राजनीतिक संकट में फंसती दिख गई है। इजराइल की कट्टर धार्मिक पार्टी शास पार्टी ने अपने सभी मंत्रियों के इस्तीफे का ऐलान कर दिया है। हालांकि पार्टी ने रूलिंग गठबंधन से पूरी तरह बाहर निकलने से फिलहाल इनकार कर दिया है। शास पार्टी के इस्तीफे के पीछे वजह है सुप्रीम कोर्ट का वो फैसला जिसमें हरेदी यहूदियों यानी कट्टरपंथी यहूदियों की सैन्य सेवा से छूट को अवैध करार दिया गया है। कोर्ट के आदेश के बाद धार्मिक स्कूलों की फंडिंग भी रोक दी गई है। हरेदी समुदाय का कहना है कि उनके लिए तौराह यानी धार्मिक किताब की पढ़ाई उनकी राष्ट्रीय सेवा है। इससे पहले अगुदाह सियाइल और टिगेल हथोरा जैसी 2 अन्य धार्मिक पार्टियां भी सरकार से अलग हो चुकी हैं, जिससे नेतन्याहू की सरकार मुश्किल में आ गई है। संसद में अब उनके पास बहुमत का सिर्फ 1 सीट का ही अंतर बचा है। अगर शास पार्टी भी गठबंधन छोड़ती है तो नेतन्याहू की सरकार गिरना लगभग तय है।